फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रीनियल नर्व। फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ क्रीनियल नर्व में इफरेंट और एफरेंट टू टाइप का कंपोनेंट होता है, इफरेंट और एफरेंट। तो इफरेंट में हमारा क्या है, इफरेंट में जनरल सोमैटिक इफरेंट, जनरल विसुअल इफरेंट और स्पेशल विसुअल इफरेंट। जनरल सोमैटिक इफरेंट किसको बोलते हैं, आई टंग मूवमेंट को जनरल सोमैटिक इफरेंट बोलते हैं। आई मूवमेंट के लिए 346 346 और टंग मूवमेंट के लिए हाइपोग्लोशल, है ना, 12 नर्व। उसका जनरल विसुअल इफरेंट, जनरल विसुअल इफरेंट को पारासिम्पैथेटिक बोलते हैं। पारासिम्पैथेटिक में 3 7 9 10, ठीक है। जनरल विसुअल इफरेंट यानी इसको 37 910 भी बोल सकते हैं। स्पेशल विसुअल इफरेंट, स्पेशल विसुअल इफरेंट ब्रैंकियोमोटर को बोलते हैं। ब्रैंकियोमोटर को 57 910 11 बोलते हैं, यानी 5 7 9 10 11। ये जो फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है, जैसे फर्स्ट आर्च से 5 होता है, सेकंड से 7 होता है, थर्ड से 9 और फोर्थ और 6 से 10th होता है, क्योंकि फिफ्थ तो डिसअपेयर हो जाता है। और 11 वाला जो पैलेटोग्लोसस होता है वो फोर्थ हाथ से डेवलप होता है, वो 11th के लिए होता है। तो 5 7 9 10 और 11, ये 9 10 11 का न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है। 5 का तो ट्राइजेमिनल नर्व मसल ऑफ मास्टिकेशन को करता है, तो मास्टिकेटरी न्यूक्लियस, और 7 के लिए फेशियल न्यूक्लियस होता है। एफरेंट में अगर बात करें हम सेंसरी के लिए, तो जनरल विसुअल एफरेंट जो बैरो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर के लिए होता है, बैरो रिसेप्टर केमो रिसेप्टर के लिए तो 9 और 10 होता है, जो कैरोटिड बॉडी होता है। उसके बाद जनरल सोमैटिक एफरेंट जनरल सेंसेशन के लिए होता है, जो फेशियल सेंसेशन के लिए होता है। तो फेस का जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व से जाता है, या टंग का जनरल सेंसेशन भी ट्राइजेमिनल नर्व से जाता है ना। उसके बाद 7 फेशियल नर्व, वो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का सेंसेशन होता है, वहाँ पे वो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से जाता है। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और मतलब 7th और हमारा 10th, 7 और 10th दोनों से मिल के जाता है, ठीक है। और 9th तो हमारा जो मिडिल ईयर कैविटी जितना है, मिडिल ईयर कैविटी, यूस्टेचियन कैनाल, मेस्टवाइड, इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये सारा 9th से जाता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है हमारा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का पोस्टीरियर पार्ट ये 10th से जाता है, और एंटीरियर पार्ट हमारा 5th से जाता है ना। एंटीरियर हाफ 5th से और पोस्टीरियर हाफ 10th से। और 10th से बाकी फेरेंजियल प्लेक्सस से होता है, फेरेंजियल प्लेक्सस से फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, ये सब 10th से जाता है सेंसेशन। और टिम्पैनिक प्लेक्सस जो ग्लोसोफेरेंजियल का ब्रांच है, टिम्पैनिक प्लेक्सस, ये मिडिल ईयर कैविटी जाता है। उसी तरह स्पेशल विसुअल एफरेंट, जो स्पेशल विसुअल एफरेंट जो स्मेल टेस्ट के लिए होता है ना। तो स्पेशल विसुअल एफरेंट मतलब इसमें टेस्ट बड होता है, और इसमें टेस्ट बड और हमारा ऑल्फैक्टरी बड, तो ये विसुअल हो गया, तो ये स्पेशल विसुअल हो गया। स्पेशल विसुअल एफरेंट तो ये स्मेल और टेस्ट के लिए है, तो स्मेल 1 और टेस्ट के लिए 7 9 10। 7 का ऑर्डर टिम्पैनिक, एंटीरियर 2/3, ये पोस्टीरियर 1/3 टंग, और 10 से पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। उसी तरह स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट में विजन और हियरिंग आता है। विजन और हियरिंग, तो विजन के लिए 2 और हियरिंग के लिए 8। तो ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। अब अगर हम इसमें बात करें कि पारासिम्पैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक का अगर हम बात, तो पारासिम्पैथेटिक का बात अगर करें, मतलब पारासिम्पैथेटिक जनरल विसुअल इफरेंट, जनरल विसुअल इफरेंट मतलब 37 910 3 7 9 10। तो 3 7 9 10 हम इसे कह लिए 3 7 9 10। तो इसका न्यूक्लियस होता है 3 का इडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये गैंग्लिया सिलियरी गैंग्लिया को देता है, और सप्लाई करता है कंस्ट्रिक्टर पिपली और सिलियरी मसल को। उसी तरह 7th यानी फेशियल नर्व, फेशियल नर्व से फेशियल से लॉस होता है ना, फेशियल से लॉस होता है, ये होता है। तो फेशियल से लॉस होता है मतलब लेक्रेमेट्री और सुपीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस होता है। एल फॉर लेक्रोमेट्री, एस फॉर सुपीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस। तो लेक्रोमेट्री न्यूक्लियस ये जीएसपीएन के थ्रू ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व के थ्रू जाता है, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया को देता है। और ये लेक्रेमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड, यानी हे फीवर ग्लैंड जो बोलते हैं, हे फीवर ग्लैंड, इसको सप्लाई करता है। तो इस तरह से हम अगर इसको ये बोलें कि रेट्रोग्रेड चले, तो लेक्रेमल ग्लैंड लपेटे में फेशियल का जीएसपीएन होता है, लपेटे में फेशियल का जीएसपीएन होता है। लपेटे में मतलब लेक्रेमल ग्लैंड से टेरिगोड पैलेटाइन गैंग्लिया, और इसका फेशियल नर्व और जीएसपीएन होता है। और फिर उसी तरह सुपीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस कॉर्डा टिम्पनी नर्व से जाता है ना। सबमैंडिबुलर गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लिया और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई, सलिवरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। उसी तरह इंफीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सलिवेटरी न्यूक्लियस ओटी गैंग्लिया को देता है, और ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है। फिर डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस में, और ये थोरेसिक और एब्डोमिनल विस्सा को देता है। अगर हम इसमें याद करना चाहें तो पैरोटिड ग्लैंड के लिए हम पोटी ग्लो कहते हैं, पोटी ग्लो। पोटी ग्लो मतलब पोटी मतलब पैरोटिड, ओटी
मतलब ओटिक गैंग्लिया, आई फॉर इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस और ग्लो फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। पैरोटिड, ओटिक गैंग्लिया, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस और ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, ये पोटी ग्लो हो गया। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है, वैसे भी सबमैंडिबुलर ग्लैंड फेशियल सिटी में सुपर दिखता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड फेशियल सिटी में सुपर दिखता है, मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है फेशियल नर्व का सप्लाई है। सिटी मतलब कोडा टिम्पैनी नर्व का सप्लाई है इसमें, और सुपर मतलब सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से होता है ये। ठीक है, उसी तरह लपेटे में फेशियल लैक्रामल ग्लैंड के लपेटे में फेशियल जीएसपीएन है। लैक्रामल ग्लैंड के लपेटे में फेशियल जीएसपीएन है, मतलब लैक्रामल ग्लैंड हो गया लपेटे, एल फॉर लैक्रामल ग्लैंड, पीटी फॉर टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया। लपेटे में फेशियल जीएसपीएन मतलब फेशियल नर्व होता है, उसका ब्रांच जीएसपीएन होता है। और लैक्रामल ग्लैंड है तो लैक्रामेट्री न्यूक्लियस होता है ये। ठीक है, और बाकी रिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को तो याद रखना, ज़्यादा दिक्कत का बात है नहीं, प्रॉब्लम होता नहीं है इसमें। रिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस सिल्वरी गैंग्लिया को देता है, और ये कंस्ट्रक्टर को होती है, और सिलियरी मसल को। तो ये हमारा तीनों कोड है कि फेशियल से लॉस होता है, मतलब फेशियल में हमारा दो न्यूक्लियस होता है, लैक्रामेट्री और सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो फेशियल नर्व का दो न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक होता है, लैक्रामेट्री और सुपीरियर सैलिवेटरी। तो फेशियल से लॉस होता है। पोटी ग्लो हो गया कि पैरोटिड गैंग्लिया, ओटिक पैरोटिड ग्लैंड, ओटिक गैंग्लिया, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड फेशियल सिटी में सुपर दिखता है, मतलब सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, ये फेशियल नर्व का सप्लाई है। और कोडा टिम्पैनी नर्व का, इससे कोडा टिम्पैनी नर्व का ब्रांच से वो सप्लाई होता है, और सुपर मतलब सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से सप्लाई होता है। उसके बाद लैक्रामल ग्लैंड के लपेटे में फेशियल जीएसपीएन, मतलब लैक्रामल ग्लैंड जो है वो लपेटे में, मतलब लैक्रामल ग्लैंड टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लिया से सप्लाई होता है, और फेशियल नर्व सप्लाई करता है। इसका कौन सा ब्रांच है? जीएसपीएन, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। अब हम पढ़ते हैं फेरेंजियल आर्च, ब्रैंकियल आर्च या फेरेंजियल आर्च। फेरेंजियल आर्च या ब्रैंकियल आर्च को हम महिला आर्च बोलते हैं। महिला आर्च मतलब जिससे जिससे डेवलप होते हैं, चूँकि कितने फेरेंजियल आर्च हैं? फेरेंजियल आर्च में ये होता है कि फिफ्थ आर्च डिसअपियर ओनली 5 रिमेन। फिफ्थ आर्च डिसअपियर ओनली 5 रिमेन, ये इसका निमोनिक है। फिफ्थ आर्च डिसअपियर ओनली 5 रिमेन, फिफ्थ आर्च डिसअपियर ओनली 5 रिमेन, मतलब पाँचवां डिसअपियर हो जाता है और केवल 5 ही बचता है। ठीक है, फिफ्थ आर्च डिसअपियर ओनली 5 रिमेन। अब इसमें हम फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च इस तरह से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आर्च में क्या होता है? तो फर्स्ट आर्च को मैंडिबुलर आर्च भी बोलते हैं। फर्स्ट आर्च को मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, है ना। फर्स्ट आर्च को मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, और इसमें ये मकल्स कार्टिलेज इससे डेवलप होता है, मैंडिबुलर आर्च। और इसे मैंडिबल और मैंडिबल के ऊपर का स्ट्रक्चर सारा डेवलप होता है। मैंडिबल और मैंडिबल के ऊपर का स्ट्रक्चर, जैसे मैग्जिला, प्री मैग्जिला, मैग्जिला जाइगोमेटिक बोन, ये सब, ये मैंडिबल और मैंडिबल के ऊपर का स्ट्रक्चर सारा डेवलप होता है। ठीक है, और मसल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट आर्च, मैंडिबुलर आर्च, इससे नर्व कौन सा निकलता है, कौन सा होता है? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, अब हम ट्राइजेमिनल नर्व का सप्लाई याद करेंगे। ट्राइजेमिनल नर्व से कौन कौन सप्लाई होता है? मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन के अलावा माइलोहेवाड और टेंसर वेली प्लेटिनी, टेंसर टिम्पैनी, और एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक। एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, डायगेस्टिक का याद रखना चाहिए, डायगेस्टिक पीडीएफ। डायगेस्टिक का सप्लाई कैसे होता है? डायगेस्टिक पीडीएफ, डायगेस्टिक पीडीएफ में डायगेस्ट्रिक, ट्रिक मतलब ट्राइजेमिनल, डायगेस्टिक पीडीएफ, पीडीएफ पी फॉर पोस्टीरियर, डी फॉर डायगेस्टिक, एफ फॉर फेशियल, यानी पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक को फेशियल सप्लाई करता है। पोस्टीरियर बेली डायगेस्टिक को फेशियल सप्लाई करता है, डायगेस्टिक का पीडीएफ हो गया ये। ठीक है, तो डायगेस्टिक कैसे याद रखेंगे? डायगेस्टिक पीडीएफ मतलब डायगेस्टिक में ट्री है, ट्री मतलब ट्राइजेमिनल, ट्री मतलब ट्राइजेमिनल। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई किया इसको, ट्राइजेमिनल जो फिफ्थ नर्व होता है हमारा, तो ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व होगा। और पीडीएफ मतलब पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक को फेशियल नर्व सप्लाई करता है। तो डायगेस्टिक पीडीएफ याद रखना चाहिए। डायगेस्टिक पीडीएफ मतलब एंटीरियर बेली डायगेस्टिक को ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करेगा, और पोस्टीरियर बेली को फेशियल नर्व। अब पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक को अगर देखें तो उसी के साथ में स्टाइलोहाइवाइड भी आता है, तो उसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करता है। तो इसको हम आगे देखें। तो फर्स्ट आर्च से नर्व कौन सा डेवलप होता है? ट्राइजेमिनल नर्व। फर्स्ट आर्च से नर्व होता है डेवलप ट्राइजेमिनल नर्व। और मसल किसको सप्लाई करता है? मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, उसके साथ में माइलोहाइवाइड और एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, टेंसर वेली प्लेटिनी और टेंसर टिम्पैनी। ठीक है, उसी तरह से
हम सेकेंड आर्च को देखते हैं। सेकेंड आर्च का नाम बोलते हैं हैवार्ड आर्च, यानी रिचर्ड्स आर्च भी बोलते हैं इसको, हैवार्ड आर्च, ये रिचर्ड्स आर्च। इससे जो सेकेंड आर्च से नर्व डेवलप होता है वो फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व आर्टरी, एस्टिपिडियल आर्टरी, मतलब एस्टेपिस होता है सेकेंड आर्च से, जैसे फर्स्ट आर्च से मिस होता है। मिस में अगर हम बात करें, जैसे मैलियस इनकस एस्टेपिस का बात करें तो मैलियस इनकस फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है और एस्टेपिस सेकेंड आर्च से डेवलप होता है। तो एस्टेपिस सेकेंड आर्च से डेवलप होता है, तो इसलिए सेकेंड आर्च का जो आर्टरी है वो एस्टिपिडियल आर्टरी होता है। सेकेंड आर्च का आर्टरी एस्टिपिडियल आर्टरी होता है और मैलियस इनकस फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा सेकेंड आर्च से जो हैवार्ड आर्च है उससे स्टेपिस डेवलप होता है और ये स्टेपिडियल आर्टरी फेशियल नर्व डेवलप होता है। फेशियल नर्व किसको सप्लाई करता है? फेशियल एक्सप्रेशन, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करता है। और फेशियल नर्व और फेशियल नर्व के साथ में किसको किसको हो गया? फेशियल नर्व स्टेपिडियस नर्व टू स्टेपिडियस देता है, तो स्टेपिडियस हो गया। उसके बाद स्टेलो हैवार्ड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, पहले ही बोल चुके हैं, पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक को सप्लाई करता है फेशियल एक्सप्रेशन को। और बाकी फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे ऑरिकुलरिस बक्सिनेटर, फ्रंटेलिस प्लेटिस्मा, ऑर्बिकुलरिस ओरिस ओकली, ये सारा को सप्लाई करता है एक्सेप्ट लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस, LPS, लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस को थर्ड नर्व सप्लाई करता है, इसलिए थर्ड नर्व का पाल्सिमेटोसिस हो जाता है। उसके बाद थर्ड आर्च से हम इसको इन्फीरियर हैवार्ड आर्च बोलते हैं। वैसे कोई स्पेशल नाम इसका नहीं है, बट इससे जो डेवलप होता है थर्ड आर्च से नर्व होता है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और इससे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो इन्फीरियर हैवार्ड डेवलप होता है। इन्फीरियर हैवार्ड और ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हैवार्ड, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हैवार्ड और ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हैवार्ड, तो हम इसको इन्फीरियर हैवार्ड बोलते हैं। क्योंकि सेकेंड से हम हैवार्ड देख चुके थे, हैवार्ड आर्च होता है, हैवार्ड आर्च मतलब ये सुपीरियर हैवार्ड होता है ना, सुपीरियर हैवार्ड और लेसर कॉर्नो ऑफ हैवार्ड और स्टिलवार्ड प्रोसेस, स्टेलो हैवार्ड मसल, ऊपर का सारा स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरह से थर्ड आर्च से हम इन्फीरियर हैवार्ड बना देते हैं, तो लोअर पार्ट ऑफ हैवार्ड और ग्रेटर कॉर्नो ऑफ हैवार्ड ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व डेवलप होता है। फोर्थ से लाइरिंग्स डेवलप होता है, इसलिए हम इसको लाइरिंग्स आर्च बोल देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं लाइरिंग्स आर्च। वैसे कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट लाइरिंग्स आर्च हम नाम रख देते हैं। तो लाइरिंग्स आर्च हो गया, तो इससे लैरिंग्स डेवलप होता है। सारा लैरिंग्स का जितना कार्टिलेज है, सारा कार्टिलेज इससे डेवलप होता है, एक्सेप्ट एरिथमार्ड वो 6 से डेवलप होता है। तो कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स जैसे कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, थायरॉइड, क्रिकवाइड, एपिग्लोटिस, पोस्ट, ये सारा कार्टिलेज डेवलप होता है लैरिंग्स किससे डेवलप हो गया? फोर्थ आर्च से। और इसका नर्व सप्लाई वेगस होता है, वेगस जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होता है। और जो 6 आर्च से डेवलप होता है वो एरिथनॉइड, और एरिथनॉइड से लगा हुआ जितना इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स होता है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स सारा 6 आर्च से डेवलप होगा। और ये कौन सप्लाई करता है इसको? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मतलब वेगस। तो 6 आर्च से कौन नर्व डेवलप होता है? वेगस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और ये फोर्थ आर्च से एक होता है पैलेटोग्लोसस, पढ़े होंगे कि उधर सारा नर्व को सप्लाई, ये पैलेटोग्लोसस को सप्लाई करता है कौन? क्रेनियल एसेसरी नर्व, जो 10th नर्व होता है, बट उसका रूट होता है 11th नर्व में। इसलिए हम अगर डेवलपमेंट वाइज बात करें इसमें कि फर्स्ट आर्च से 5th नर्व हुआ, सेकेंड आर्च से 7th नर्व हुआ, थर्ड आर्च से 9th नर्व हुआ, फोर्थ आर्च से 10th नर्व हुआ, और 6th आर्च से भी 10th नर्व हुआ, और एक 11 बोलते हैं, 57,910, 11 बोलते हैं तो 11, यही फोर्थ आर्च से जो पैलेटोग्लोसस होता है इसलिए 11 होता है। तो इसलिए ब्रैंकोमोटर में हम क्या बोलते हैं? 57,910। अब है कि ये सारा हम याद कैसे रखें कि कौन सा आर्च है क्या है, तो उसमें बार बार भूल जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक जो सबका हम फर्स्ट लेटर को जोड़े, अगर फर्स्ट लेटर को जोड़ने पे क्या पता चलेगा हमें कि फर्स्ट आर्च में अगर हम बात करें, फर्स्ट आर्च से मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं, सेकंड आर्च को हैवार्ड आर्च बोलते हैं, थर्ड आर्च को इन्फीरियर हैवार्ड नाम देते हैं, फोर्थ आर्च को लैरिंजियल आर्च नाम देते हैं, और 6th में एरिथनॉइड डेवलप होता है तो एरिथनॉइड नाम देते हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट लेटर को लिखते हैं MHILA तो महिला बोलते हैं, तो महिला आर्च बोलते हैं इसको, हम इसको महिला आर्च बोलते हैं। तो महिला आर्च में क्या हुआ? MHILA महिला आर्च में, फर्स्ट आर्च में मैंडिबुलर आर्च, मैंडिबल डेवलप होगा, मैंडिबल और उससे ऊपर का स्ट्रक्चर। हैवार्ड आर्च डेवलप होगा, ऊपर का हैवार्ड। आई से इन्फीरियर हैवार्ड डेवलप होगा। एल से लैरिंग्स, ए से एरिथनॉइड से लगा हुआ इंट्रिंसिक मसल, और इंट्रिंसिक मसल सारा इसी से डेवलप होगा 6 से, और उसमें
जो उसका नर्व होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है, और लैरिंग्स एल से जो होता है ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व डेवलप होता है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। तो ये महिला आँच है। अगर हम महिला आँच याद रखें 57,910 याद रखें तो काम खत्म। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं महिला आँच 57,910, तो एम जो मैंडिबुलर आर्च होता है उससे फिफ्थ नर्व डेवलप होता है। हाइवार्ड आर्च से 7 नर्व डेवलप होता है। हाइवार्ड आर्च को ही रिटर्स आर्च बोलते हैं। उसके बाद इंफीरियर हाइवार्ड से 9th नर्व होता है जो थर्ड आर्च होता है। लैरिंजियल जो आर्च हमारा 4th आर्च, और रिटमॉइड आर्च, ये दोनों 10th नर्व से डेवलप होता है। और वही एक 4th आर्च से जो पैलेटोग्लोसस का था उसका कौन सा न्यूक्लियस, 11th न्यूक्लियस का होता है वो, इसलिए हम 5, 9, 10, 11 बोलते हैं। 5, 9, 10, 11, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं 5, 9, 10, 11। ये ब्रैंकियोमोटर होता है, ब्रैंकियोमोटर। अब अगर हम ब्रैंकियोमोटर में इसमें, ये तो ब्रैंकियोमोटर हो गया। अगर हम इसमें टोटल ये क्लेफ्ट बात करें, फेरेंजियल आर्च के बारे में बात करें, फेरेंजियल आर्च में पाउच होता है, फेरेंजियल आर्च होता है और क्लेफ्ट होता है। तो एक इक्टोडर्मल क्लेफ्ट है, तो हमारे शरीर में एक बाहर से अंदर का छेद किया हुआ होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बस ये इक्टोडर्मल क्लेफ्ट से डेवलप होता है। इक्टोडर्मल क्लेफ्ट फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट या फर्स्ट इक्टोडर्मल क्लेफ्ट से ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल डेवलप होता है। बाकी सब सारा पाउच से डेवलप होता है, कुछ कुछ चीज़ पाउच से डेवलप होता है। जैसे फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से बोलना चाहिए तो टंग बोल सकते हैं, मेनली टंग डेवलप होता है ना। और यूस्टेचियन ट्यूब डेवलप होता है। सेकेंड से टू मतलब टॉन्सिल, टू से टॉन्सिल, टॉन्सिल 2 है तो ये टॉन्सिल 2 होता है। थर्ड से क्या होता है थाइमस। थर्ड से अगर हम बात करें तो थर्ड से थाइमस जो फेरिंक्स में डेवलप होता है, थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये टिप जो है थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड फेरिंक्स में होता है और बाद में डिसेंड करता है। जैसे किडनी पेल्विक में डेवलप होता है और एसेंड करता है, उसी तरह ये थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड डेवलप होता है ऊपर और डिसेंड करता है नीचे। तो थाइमस आ जाता है नीचे हमारा थोरेक्स में, एंटीरियर मेरिस्टेम में, और ये हमारा इन्फीरियर पैराथायरॉइड मतलब इन्फीरियर पैराथायरॉइड हो जाता है। उसके बाद फोर्थ से हमारा थायरॉइड डेवलप होता है, थायरॉइड और सुपीरियर पैराथायरॉइड और थायरॉइड डेवलप होता है ये फोर्थ से। और फिफ्थ डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इससे अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी डेवलप होता है जो पैराफोलिकुलर सेल बनाता है, पैराफोलिकुलर सेल अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी बनाता है।